Hello friends, welcome to Easy Solutions. I am Pooja, faculty of Maths and Science. मेरे पास बच्चों 2 से 3 साल के से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, बट यूट्यूब पे मेरी ये पहली क्लास है। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगी। देखिए 10th क्लास के लिए क्लास है तो इसका लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि 10th क्लास के बच्चे उन्होंने कभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया जाता। तो इसीलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब आप लोग सोचेंगे कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल को क्यों स्टडी कर रहे हैं। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल के बारे में आप सब कुछ प्रॉपर्टीज उनकी जानते हो, फिर हम इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल को क्यों रेफर कर रहे हैं, हम और किसी ट्राइंगल को इसके अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे। देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम पे वर्क करता है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हम डिराइव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सारे रेशियोज उनकी वैल्यूज हम सब कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू ही डिराइव करेंगे। तो देखिए एक महान साइंटिस्ट, महान मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्होंने क्या दी, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप ये आप लोगों के लिए कोई नई थ्योरम नहीं होगी, आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, दैट इज हाइपोटेनिस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हाइपोटेनिस क्या होती है, हाइपोटेनिस है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी उसकी भुजा होगी ना, सबसे बड़ी साइड, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनिस। और दूसरी दो साइडें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो परपेंडिकुलर और बेस होगा ना, वो चेंज करेगा आपस में। परपेंडिकुलर और बेस वेरी करते हैं। अब ये किस तरीके से वेरी करते हैं, ये चीज़ आप लोग देखिए। ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं। किस तरीके से, देखिए किसी भी एंगल, जैसे यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं फाई, तो इसके सामने जो साइड है ना, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक एंगल थीटा, ठीक है। तो इस एंगल के सामने क्या हो जाएगी, अगर हम थीटा एंगल की बात करें ना, तो हमारा बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम फाई की बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और बेस बेस ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, और जो अदर होगी वो क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में देखिए आपको मेन क्या, आपको सिर्फ 3 ही रेशियोज याद रखने हैं, दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये 3 ही आप क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी के 3 क्यों नहीं पढ़ रहे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और कोस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। वैसे तो बहुत पुरानी ट्रिक है, पर ये काफ़ी कारगर ट्रिक है। इसको आप एक बार याद करोगे ना इस तरीके से, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कभी भूलोगे नहीं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आपको 3 ऊपर लिखने हैं और 3 आपको नीचे लिखने हैं, ठीक है। तो फिर आपको ना इनके रेशियोज की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, आप इससे याद कर पाओगे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस चीज़ से आप किस तरीके से याद करोगे, पहले आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, और फिर आएगा टेन थीटा, ठीक है। तो P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कोस थीटा और P बाई बी टेन थीटा। उन्हीं के रेसिप्रोकल क्या हो जाते हैं, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, एच बाय पी। इनको हम देखो नीचे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय पी। पहला क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, दूसरा हो जाएगा सीकेंट थीटा, और तीसरा हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए, जो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा होगा ना, ये क्या होगा, ये तो रेसिप्रोकल है, मैंने आपको बता ही दिया। अब टेन थीटा और कोट थीटा, इनको लिखने का एक तरीका और होता है, कैसे, देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब ये क्यों लिख सकते हैं, देखो अगर हम साइन थीटा बाय में कोस थीटा करें, यानी P बाई एच डिवाइड बाय B बाई एच, तो क्या हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या,
P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो जो कि क्या हो जाता है हमारा टेन थीटा। तो इसीलिए हम क्या टेन थीटा को लिख सकते हैं ना साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, आप लोगों को रेशोज अच्छे से समझ में आ गए। तो देखिए आप इसके एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर हमें दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा और कोसेक थीटा। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका ट्रायंगल। ठीक है, हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं। 90 डिग्री पे हम क्या रख रहे हैं, 90 डिग्री पे हम रख रहे हैं ए। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी बी और तीसरी साइड हो जाएगा सी। ठीक है, अब हमारे पास ए सी की वैल्यू दी है दैट इज 5 और हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी दी है 12। ठीक है, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे गाइस। आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, जिससे कि आप लोगों को इसको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यूज देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से निकाली। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों वैल्यूज आ चुकी है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस की, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। अब आप देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हमें किसी एंगल के बारे में दे नहीं रखा ना, तो हम अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए सी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 5/13। यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर को क्या ले लिया ए सी। आप यहाँ पे ए बी भी ले सकते हो क्योंकि हमें इसके अंदर बताया नहीं गया कि एंगल कौन सा ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए। और साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा अगर हमारा 5/13 आया है तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा 13/5। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको एंगल के थ्रू वैल्यूज निकालना बता दिया। अगर अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया हो तो आप बाकी के रेशोज किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये चीज देखिए। देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अब आपको साइन ए की वैल्यू दी है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोस ए और टेन ए की वैल्यू। अब साइन ए की वैल्यू आपको दी है क्या 3/5। अब साइन ए आप लोगों को पता है होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। तो हम इसको रेशो के अंदर लेके चल रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा 5। अब ये देख लेना आप कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना परपेंडिकुलर 3 और H5, ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी। मतलब कि 9/15 भी हो सकता था या और कुछ भी हो सकता था। मैं क्या ले रही हूँ, मैं सिर्फ इनका एक रेशो लेके चल रही हूँ। और आप लोगों को भी ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ ध्यान रखनी है, आप इनका रेशो लेके चलोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x, h इज इक्वल टू 5x, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि जब हम रेशो में वैल्यूज लेके चलते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है ना बाद में, तो इसीलिए इनका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे x लिख नहीं रहे। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनिस हमारे पास है, तो बेस हम इजीली निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम इनकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बेस की वैल्यू आ चुकी है ना हमारे पास। अब हम कोस ए को इजीली निकाल सकते हैं। पी और एच की वैल्यू तो हमारे पास थी, बी की वैल्यू और आ गई, तो कोस ए की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे b/h, जो कि क्या आ जाएगी 4/5। इसी तरीके से हम 10a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 3/4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले में देखिए थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, साइन c इज इक्वल टू 3/4 एंड b इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड टेंजेंट a। अब यहाँ पे आपको 10a फाइंड करना है और दे आपको क्या रखा है साइन c। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो बेस और परपेंडिकुलर होंगे ना वो क्या करेंगे, वो एंगल के साथ चेंज हो जाएंगे, वेरी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हम मानते हैं कि ये वाला जो है ना ये b है। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है, आपको साइन c दे रखा है ना। अब c के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर a भी हो जाएगा, लेकिन a के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेंजेंट a निकालना है ना, तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा bc। अब यहाँ पे आप देखिए साइन c इज इक्वल टू p/h, जो कि क्या है 3/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू आ रही है। ए बी कितना आ गया 3 और ए सी कितना आ गया 4। अब बी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी √7। देखिए मैंने सॉल्यूशन के अंदर इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके बता रखा है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें निकालना क्या है टेंजेंट ए। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं ना हम, तो इसके अंदर एंगल ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, दैट इज बी सी, दैट इज √7।
तो टेंजेंट ए हमारे पास क्या आ गया, √7/3। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं रखी, हम धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ में भी अच्छा आएगा और ज़्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन भी कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो अगर आप इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स और साइंस की, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।